एक औरत अपनी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा कर सकती है? 2 या 3, मैक्सिमम 4 या 5। लेकिन इंसानी तारीख में कुछ ऐसी औरतें भी गुजरी हैं और मौजूद भी हैं जिन्होंने इस हद को बिल्कुल तोड़ दिया। ऐसी औरतें जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा और कुछ ने तो 60 से भी ज्यादा बच्चों को जन्म दिया। आज हम बात करने वाले हैं उन औरतों के बारे में जिन्होंने तारीख में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं, और कुछ कंडीशंस में तो डॉक्टर्स और हिस्टोरियंस भी हैरान रह गए। और जब हम नंबर 1 तक पहुंचेंगे तो आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इंसानी जिस्म की हदों को ही चैलेंज कर देती है। तो चलो चलते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। और जो पहली कहानी है वो है मरियम नपतंजी की। मरियम नपतंजी का ताल्लुक युगांडा के सेंट्रल एरिया के एक छोटे से गांव कस्बों से है। वो 5 हाउसेस के एक छोटे से कंपाउंड में रहती है और इसको दुनिया मामा युगांडा के नाम से भी जानती है। उसका असल नाम मरियम नपतंजी बबीरिये है और उसके 44 बच्चे हैं। उसकी कहानी दुख से शुरू होती है। मरियम नपतंजी 1980s के आसपास पैदा हुई। उसकी पैदाइश के कुछ दिन बाद उसकी मां घर छोड़कर चली गई, और जब मरियम नपतंजी 7 साल की हुई तो वो किसी रिश्तेदार के पास गई हुई थी और घर में एक खौफनाक वाकया हुआ। उसकी स्टेप मदर ने मरियम के भाई बहनों के खाने में टूटा हुआ शीशे का चूरा मिला दिया था, जिसकी वजह से उनके 5 भाई बहनों को मार दिया। सब के सब मर गए और सिर्फ मरियम नपतंजी जिंदा बच गई। 1993 में जब वो सिर्फ 12 साल की थी, उसके वालिद ने जोर जबरदस्ती से उसकी शादी 40 साल के आदमी से कर दी। एक ऐसा आदमी जिसकी और भी बीवियां थी और जो उस पर जुल्म करता था। वो बच्ची थी, उसकी कोई मर्जी नहीं थी। 13 साल की उम्र में उसने ट्विंस बच्चों को जन्म दिया, 15 साल में ट्रिपलेट्स, 16 साल और आधे में क्वाड्रुपलेट्स। उसे ये कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि उसके खानदान में मल्टीपल बर्ड्स नॉर्मल होती रहती थीं। उसके वालिद के भी 45 बच्चे थे मुख्तलिफ औरतों से, सब ट्विंस, ट्रिपलेट्स और क्वाड्रुपलेट्स के जरिए। लेकिन छठी डिलीवरी के बाद मरियम नपतंजी भी डॉक्टर के पास गई। उसने फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछा, रुकने के बारे में। रुकने की कोशिश उसकी अर्ली डेथ का सबब बन सकती है। डॉक्टर ने उसे ये बताया। 23 साल की उम्र में जब उसके 25 बच्चे ऑलरेडी थे, उसे कहा गया कि वो कंटिन्यू करे क्योंकि उसकी ओवरीज अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर रोका गया तो जानलेवा इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए वो जारी रही। 4 सेट्स ट्विंस, 4 सेट्स ट्रिपलेट्स, 3 सेट्स क्वाड्रुपलेट्स, टोटल 15 प्रेगनेंसीज, 44 बच्चे पैदा हुए। 2015 में 42वें बच्चे के बाद उसका शौहर छोड़कर चला गया। वो उस फैमिली को छोड़ गया जिसको वो संभाल नहीं सकता था, और जाते वक्त उसने वो ज़मीन भी बेच दी जहां मरियम नपतंजी और उसके बच्चे रहते थे। वो अकेली रह गई 44 बच्चों के साथ युगांडा के गांव में। वो अपनी दादी के पास चली गई। जब दादी वफात कर गई तो रिश्तेदारों ने उसे रहने दिया, लेकिन 2023 तक भी उस पर ज़मीन का कर्ज बाकी है। उन 44 बच्चों में से 38 अभी जिंदा हैं। उसके कंपाउंड में 17 रूम्स हैं जिनमें 15 बेडरूम्स हैं, लेकिन बेड्स बहुत कम हैं। 6 रूम्स में 8 बंक बेड्स हैं जिनमें से 4 टूट चुके हैं। 24 बच्चे जमीन पर मैट्रेस पर सोते हैं। हर दिन मरियम उठती है और काम करती है, टेलर, हेयर ड्रेसर, हर्बलिस्ट। लोग कभी कभी मदद देते हैं, लेकिन ज्यादा बोझ उसी पर होता है। वो चाहती है कि जमीन का कर्ज खत्म करे, बंक बेड्स ले, मैट्रेसेस ले और अपना बिजनेस शुरू करे ताकि उसके बच्चे मुस्तकबिल में खुद कमाई कर सकें। मरियम ने कभी स्कूल नहीं देखा। उसका ख्वाब डॉक्टर बनना था, लेकिन 12 साल की बच्ची अपने ख्वाब चूज नहीं कर सकती जब उसका मुस्तकबिल कोई और तय करे। आखिर में उसने अपने लिए एक फैसला किया, अब कोई मर्द नहीं। नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे 44 बच्चों की जिंदगी संभालनी थी। जब उससे पूछा गया कि युगांडा की लड़कियों को क्या कहोगी, उसने सिर्फ एक बात कही, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो पढ़ें, बस। 44 बच्चे और एक औरत जो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी ऐसी राह पर चली जहां 12 साल की बच्ची को कभी नहीं जाना चाहिए। और अब हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के शहर गोमा की तरफ चलते हैं। इस औरत का नाम मामा फ्रांसीन है। उसकी उम्र 50 साल है, और जो बात उसकी कहानी को हर दूसरी कहानी से मुख्तलिफ बनाती है और शायद किसी भी माँ की कहानी से ज़्यादा हैरत अंगेज बनाती है, वो ये 55 बच्चे और सब जिंदा, हर एक। उसने 13 प्रेगनेंसीज में 55 बच्चों को जन्म दिया, और वो कहती है कि हर बच्चा जिंदा रहा। जरा इस बात को सोचिए, अक्सर लोग 2 या 3 बच्चे पालने में मुश्किल महसूस करते हैं। फ्रांसीन ने 55 बच्चों की परवरिश की, हर एक जिंदा, हर एक का हिसाब है। इसके पीछे साइंस वही है जो मरियम नपतंजी की कहानी में थी, हाइपर ओव्यूलेशन। इस हालत में जिस्म एक ही साइकिल में कई एग्स रिलीज करता है, लेकिन फ्रांसीन का केस हाइपर ओव्यूलेशन की दुनिया में भी गैर मामूली है। 2 सेट्स
क्विंटलेट्स यानी एक वक्त में 5 बच्चे 2 दफा, 3 सेट्स क्वाड्रुपलेट्स यानी 4 बच्चे 3 दफा, 4 सेट्स ट्रिपलेट्स यानी 3 बच्चे 4 दफा, और इसमें 5 सेट्स ऑफ ट्विन्स और 3 सिंगल बर्ड्स। कुल 17 प्रेगनेंसीज, 55 बच्चे और सब जिंदा। उसने 16 साल की उम्र में मां बनना शुरू किया। उसका पहला बच्चा अब 34 साल का है। इसका मतलब है कि मामा फ्रांसिन 34 साल से लगातार मां बनी हुई है। जब उसने डॉक्टर से अपने जिस्म के बारे में समझने की कोशिश की तो उसे मरियम की तरह कहा गया कि अगर वो प्रेगनेंसीज रोकने की कोशिश करें तो ओवेरियन ट्यूमर्स हो सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कंटिन्यू करना ज़्यादा सेफ था, इसीलिए वो जारी रही। फिर अक्टूबर 2024 में उसका शौहर वफात कर गया। वो हर मुश्किल में उसके साथ था और उन तमाम सालों में जब घर बच्चों की आवाज़ों से भरा रहता था, और फिर एक दिन वो चला गया। अब 55 बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह मामा फ्रांसिन के कंधों पर है। हर दिन उसकी फैमिली 26 किलोग्राम कॉर्न मील और 7 किलोग्राम बीन्स खाती है। सिर्फ एक दिन का खाना देने के लिए इतना ज़रूरी है ताकि कोई बच्चा भूखा ना सोए। गोमा में उसका घर बच्चों, पोतों और फैमिली मेंबर्स से इतना भरा हुआ है कि जो लोग पहली दफ़ा आते हैं वो समझ नहीं पाते कि कौन किसका बच्चा है और कौन खुद पेरेंट बन चुका है। और इस सब के बीच में फ्रांसिन है। वो अपनी ज़िंदगी कमी से नहीं बल्कि अपने बच्चों के चेहरों से नापती है। उसने एक सिंपल बात कही, मेरी खुशी सिर्फ मेरे बच्चों की खुशी में है। जब वो खुश होते हैं तब मैं खुश होती हूँ। ये जुमला किसी और से सुना जाए तो शायद रिहर्स लगे, लेकिन एक ऐसी औरत से जो 30 साल से ज़्यादा अरसे तक प्रेग्नेंट रही, बच्चे पैदा किए और उनकी परवरिश की और फिर अपने शौहर को भी खो दिया, ये जुमला बिल्कुल सच लगता है। मामा फ्रांसिन की कहानी में एक गहरी बात है जिस पर सोचना चाहिए। वो सिर्फ 16 साल की थी जब ये सब शुरू हुआ। एक लड़की जिसका जिस्म अगले 30 साल तक जिंदगी पैदा करता रहा, एक ऐसे लेवल पर जिसे आज भी मेडिसिन पूरी तरह नहीं समझ पाती। नंबर 1 पर है दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत। उस औरत का नाम वैलेंटीना वासिलेवा है। उसकी पैदाइश 1707 में हुई और 1725 से 1765 के दरमियान यानी 40 सालों के अरसे में उसने 69 बच्चों को जन्म दिया, भी 27 प्रेगनेंसीज में, 16 दफ़ा ट्विन्स, 7 दफ़ा ट्रिपलेट्स और 4 दफ़ा क्वाड्रुपलेट्स। इन 69 बच्चों में से 67 जिंदा रहे। अपनी जिंदगी के कुल 18 साल वो प्रेग्नेंट रहीं। इस रिकॉर्ड का पहली दफा रस्मी तौर पर जिक्र 27 फरवरी 1782 को मॉस्को की मोनास्ट्री ऑफ निकोलस ने किया। वहां हर पैदाइश का रिकॉर्ड रखा जाता था। बाद में ये 1783 में द जेंटलमैन्स मैगजीन में पब्लिश हुआ, एक खत की शक्ल में जो सेंट पीटर्सबर्ग से भेजा गया था। उस खत में वैलेंटीना वासिलेवा के शौहर फेडोर वासिलेव का भी जिक्र था, जो उस वक्त 75 साल का था। खत में लिखा था कि उसकी पहली बीवी से 69 बच्चे थे और दूसरी बीवी से 18 बच्चे, और इस तरह कुल 87 बच्चे हुए, जिनमें से 84 उस वक्त जिंदा थे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बाद में वैलेंटीना वासिलेवा को इंसानी तारीख की सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली मां तस्लीम किया। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात पर पूरी तरह मुतमईन नहीं है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर जेम्स सेगर्ड्स ने बीबीसी इंटरव्यू में कहा, पहले के ज़माने में हर प्रेगनेंसी माँ की ज़िंदगी के लिए खतरा होती थी। अगर आज भी किसी औरत को 4 सेट्स क्वाड्रुपलेट्स हों तो मुझे यकीन नहीं कि सब बच्चे जिंदा बच सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोनाथन टिली ने इस पर और सीधी बात कही। सिर्फ 16 सेट्स ट्विन्स के बारे में उन्होंने कहा, मैं हैरान हो जाऊंगा, और उसके बच्चों के नाम तक का कोई रिकॉर्ड नहीं, ना बैप्टिज्म रिकॉर्ड्स, ना कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। सिर्फ मोनास्ट्री के लॉग्स और वो खत बच गए जो उसकी मौत के बाद स्कॉलर्स और हुकूमतों के दरमियान लिखे गए। जो चीज़ बच गई है वो सिर्फ एक नंबर है। शायद ये रिकॉर्ड बिल्कुल सही हो, शायद वक्त के साथ थोड़ा बदल गया हो, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत की लिस्ट बनेगी तो किसी न किसी को उस लिस्ट के टॉप पर होना ही था। और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज और मोनास्ट्री ऑफ निकोल्स के मुताबिक वो औरत 18वीं सेंचुरी में रशिया के शुआ गांव में रहती थी। वो एक गरीब किसान औरत थी। उसका शौहर बाद में एम्प्रेस के सामने भी पेश किया गया और वो 1782 में वफात पा गई, उसी साल जब उसका रिकॉर्ड पहली दफ़ा दुनिया के सामने आया, बिना ये जाने कि 2 से ज़्यादा सदियों बाद भी पूरी दुनिया उस नंबर को गिन रही होगी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये इंसानी ज़िंदगी की वो हदें हैं जहां साइंस, हिस्ट्री और बिलीफ सब रुक जाते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी उठता है, क्या आज के ज़माने में भी कोई औरत इतने ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकती है?
मेडिकल साइंस के मुताबिक एक औरत का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आमतौर पर हर महीने सिर्फ एक एग रिलीज करता है, इसीलिए ज्यादातर प्रेगनेंसी सिंगल बर्थ्स होती हैं। लेकिन कुछ रेयर केसेस में हाइपर ओव्यूलेशन होता है, जहां ओवरीज एक साइकिल में कई एग्स रिलीज कर देती हैं। इससे ट्विन्स, ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुपलेट्स होने का चांस बढ़ जाता है। फिर भी डॉक्टर्स कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी की नेचुरल लिमिट्स होती हैं और इतनी ज्यादा प्रेगनेंसीज मॉडर्न मेडिकल दुनिया में बहुत ही रेयर और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझी जाती हैं।